एक रेसिडेंट की जॉब चली गई। उसने सोसाइटी से कहा कि मुझे मेरे ही फ्लैट के अंदर कमर्शियल बिजनेस करने दीजिए। सोसाइटी ने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। सोसाइटी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी लेटर लिख दिया, कहा कि आप इसे रेसिडेंशियल से कमर्शियल न करने दीजिए। मामला पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि सोसाइटी सही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। और क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे सोसाइटी के फेवर में ऑर्डर आया, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं उसका फैसला थाने के कोऑपरेटिव कोर्ट ने हाल ही में दिया, यानी पिछले महीने जून में दिया था। जो केस के डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में हैं, आप ज़रूर ऑर्डर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, खास करके यदि आप एक हाउसिंग सोसाइटी में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो। मामला जो है हुआ ऐसा कि 2019 में कुछ होम बायर्स ने एक घर खरीदा एक इमारत के अंदर, और वहाँ रहने भी लग गए, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया, सब कुछ हुआ। और उसके बाद में जब मॉर्गेज भी करना था तो सोसाइटी से एनओसी जब मांगी तो सोसाइटी ने राजी खुशी सब कुछ कर दिया। अब उस दरमियान जो घर जिन्होंने खरीदा था उनकी जॉब चली गई। 2021 में उन्होंने सोसाइटी को लेटर लिखा, कहा कि आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं यहाँ पर कमर्शियल बिजनेस चला सकूँ और मेरे जो दिनचर्या हैं उसके लिए जो भी पैसे चाहिए वो आ सकें। सोसाइटी ने अपनी मीटिंग में इस मुद्दे को रखा। मीटिंग में ये बात बताई गई कि 2016 में ही सोसाइटी ने पहले से ही एजीएम करके ये डिसाइड कर लिया था कि इस इमारत के अंदर किसी भी तरीके की कोई कमर्शियल बिजनेसेस नहीं होंगी। तो सोसाइटी ने इस बिना पर उस जो होम बायर था या जो फ्लैट रेसिडेंट था, जो मेंबर था, उसके प्रपोजल को, उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। पर ये व्यक्ति नहीं माना, इसने अपने बिजनेस वहाँ शुरू कर दी। अब आस पड़ोस वालों ने भी सोसाइटी को शिकायत की, कहा कि यहाँ पर दोपहर में बहुत से लोग आते हैं, हमारा दरवाज़ा खटखटाते हैं। जो महिलाएं थीं उन्होंने कहा कि हम अकेले रहते हैं दिन में और हमें मुश्किल होती है। सोसाइटी ने, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, उसे लेटर भी लिख दिया, कहा कि किसी भी तरीके का परमिशन न दिया जाए रेसिडेंशियल से कमर्शियल यूज़ के लिए। इतना होता रहा, तब तक ये जो व्यक्ति था वो पहुंच गया डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने उसके फेवर में ऑर्डर दे दिया। अब ये मामला पहुंचा थाने के कोऑपरेटिव कोर्ट में। थाने के कोऑपरेटिव कोर्ट ने पूरा का पूरा मामला सुना और कहा कि सोसाइटी ने अपने पक्ष रखी कि पहली चीज़ तो ये 39 ईयर ओल्ड हो चुकी है बिल्डिंग को, और बिल्डिंग पुरानी भी है, प्लस यहाँ पर बहुत पहले ही ये निर्णय ले लिया गया था कि किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी के लिए सोसाइटी परमिशन नहीं देगी। और इसीलिए ये जो उनका प्रपोजल था, उनका जो रिक्वेस्ट था मेंबर का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और तकलीफ भी हो रही है, ये फिर भी बिजनेस कर रहे हैं और तकलीफ हो रही है लोगों को। इस कारण और भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें ये परमिशन नहीं देना है, आप इसमें फैसला दीजिए। थाने के कोऑपरेटिव कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर दिया, क्योंकि जो सामने वाले लोग थे वो प्रेजेंट नहीं रहे। ऑर्डर अभी जून में आया है और ऑर्डर में ये लिखा गया कि सोसाइटी ने जब एजीएम ले लिया था उसमें डिसाइड कर लिया था 2016 में ही कि नहीं, यहाँ पर कुछ कमर्शियल नहीं होगा, तो वो बाइंडिंग है और वो मेंबर को मानना पड़ेगा। यानी वो वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, और मेंबर के खिलाफ ऑर्डर आ गया और रोकने की ऑर्डर दे दी गई कि अब वहाँ पे वो कमर्शियल चीज़ें नहीं कर सकते। अब सवाल तो यही था कि सोसाइटी ने जो डिसीजन ले लिया है ग्रुप में और सबने सहमति दे दी है, क्या एक मेंबर उसके खिलाफ जा सकता है? वो पहुंचा डेप्यूटी रजिस्ट्रार में। डेप्यूटी रजिस्ट्रार में उसके फेवर में ऑर्डर आया था, जिसे अपील किया थाने कोऑपरेटिव कोर्ट में, और वहां पर सोसाइटी की जीत हुई। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? हमने इसके ऊपर एक एनालिसिस और आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर लिखा हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि ये मुद्दा जो है, ऐसा लग रहा होगा कि ये तो एक सोसाइटी का है, ऐसा नहीं, बहुत सारे जगह पर होता है। बहुत सारे जगह पे इस तरीके के सवाल उठते हैं। ना मैं जा रहा हूँ पक्ष में किसी के, ना विपक्ष में। जो मामला था उसको हमने प्रेजेंट किया, बिल्कुल वैसा ही। अब सोसाइटी की यहाँ जीत हुई, कोऑपरेटिव कोर्ट में सोसाइटी की जीत हुई, डेप्यूटी रजिस्ट्रार में जीत हुई थी उस मेंबर की, जिसको पलट दिया थाने कोऑपरेटिव कोर्ट ने। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है,
पढ़िएगा ज़रूर आप आर्टिकल को हमारे वेबसाइट squarefitIndia.com पर। यदि आप इस वीडियो को स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही आप, और सेव करके रखिएगा और शेयर कीजिएगा बहुत से लोगों के साथ, खास करके अपने सोसाइटी के ग्रुप में और ऐसे लोगों के साथ जहां आपको पता है कि वो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं या सोसाइटी फेस कर रही है। तो उनके लिए तो एक हथियार ही है कि इस तरीके का एक ऑर्डर उनके फेवर में आया हुआ है। आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।